हेलो दोस्तों, आज के शॉर्ट्स के अंदर हम एम्पेयर मीटर क्या होता है और एम्पेयर मीटर की रेंज को कैसे बढ़ाते हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले चीज़ है एम्पेयर मीटर क्या होता है। तो एम्पेयर मीटर जो होता है वो करंट को मेजर करने के लिए काम में आता है। इसे हमेशा हम लोड के सीरीज में ही जोड़ा जाता है। यदि हम इसे गलती से समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो जो एमीटर होता है वो जल जाता है। जलने का जो कारण ये होता है कि एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस का मान होता है वो लगभग 0.5 से 1 ओम होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कम होता है। तो वो एज ए शॉर्ट सर्किट हो जाएगा एम्पेयर मीटर और आपका शॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद में इसको प्रतीक जो होता है, इसका जो सिंबल्स होता है उसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अब हम देखेंगे एमीटर की रेंज को बढ़ाना। एमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ये एक एम्पेयर मीटर है, इसका जो इंटरनल ये जो करंट को मेजर कर रहा है वो उसको मैंने आई एम माना और जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको मैंने आर एम माना। अब मुझे इसकी रेंज को बढ़ाना, मतलब एक नई करंट को मेरे को मेजर करना है तो उसका मान इससे ज़्यादा होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक शंट में एक रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे। जो शंट में एक रेजिस्टेंस को जोड़ा जाएगा उसे अपन मल्टीप्लायर के नाम से जानते हैं। ये लो वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है जो कि मैग्नीन का होता है। ये ZTC होता है, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब सबसे कम तापमान गुणांक, इसी का ही होता है, लगभग होता है 0.002025 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसका जो शंट का जो रेजिस्टेंस है वो कैसे मेजर करेंगे, तो RSH बराबर जो होता है वो RM अपॉन के M-1 होता है। अब यहाँ पे M की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपकी न्यू करंट कौन सी मेजर करना चाहते हो उसमें आपकी ओल्ड करंट की वैल्यू को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपका M निकल जाएगा और उस M में से 1 को माइनस करके RM मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस से पुराने वाले से डिवाइड कर देंगे तो आपका शंट का रेजिस्टेंस निकल जाएगा। अगर शॉर्ट्स पसंद आए तो शॉर्ट्स को कीजिए लाइक।